आओ असी दुआ करिए। स्वर्गी पिता, तेरी तारीफ तेरा शुक्र करदा तेरे पवित्र वचन दे लई जो तू अपने लोगों के लिए देने वास्ते जा रहे हैं। प्रभु, ये वचन एक एक जिंदगी के अंदर पूरी गहराई तक उतर जाए। पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ विच दे दिंदा हाँ। प्रभु जी, मेरे मूँह नूं और मेरी जीभ नूं, मेरे होंठां नूं तू अपने आत्मा दे नाल मसा कर दे, ताकि तेरा वचन मेरे मुंह विच आए और तेरा आत्मा मेरे विच होके बोले। खुदावंद प्रभु जी, मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं कि मैं तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचावां। तू अपने आत्मा दे द्वारा अपने लोगों को सिखा, समझा, ताकि हर एक तेरी कामिल मर्जी को पूरा करके तेरे वचन को अच्छी तरह ना समझ के तेरे बेटे बेटियां तेरे राज वास्ते तैयार हों। सारिਆਂ उत्ते तेरी कृपा, तेरा फजल, तेरी दया हो। यीशु मसीह दे नाम दे वसीले आमीन। खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कृपा के द्वारा अपने फजल नाल सानू वक़्त दिता है ताकि असी प्रभु दे वचन उत्ते, खुदा दे कलाम उत्ते गौर करिए और खुदा दे कलाम नू, खुदा दे वचन नू समझ के असी वचन दे मुताबिक अपने जीवन, अपनिया जो जिंदगियां ने इन्हां नू व्यतीत करना ते गुजारना है। असी सो इंसान दे लई सब तो ज़रूरी ये है कि वो प्रभु दे वचन नू समझे और प्रभु दे वचन दे मुताबिक अपने जीवन नू, अपनी जिंदगी नू व्यतीत करे ते गुजारे। प्रभु दे वचन दे मुताबिक चलना साडे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सानू प्रभु ने अपना वचन दिता है, सानू प्रभु तो समझ मंगनी आ कि प्रभु जी मैनू समझ दे ताजो मैं तेरे वचन दे मुताबिक चल सकां। मैं एक तेरे सामने अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकां और ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी गुजारा कि तेरी कामल मर्जी मेरे जीवन तो पूरी हो सके। असीसो सानू अपनी मर्जी की आराधना नहीं करनी है, अपनी मर्जी की भगती नहीं करनी है, अपनी मर्जी की प्रार्थना नहीं करनी है, अपनी मर्जी की संगत नहीं करनी है। सानू प्रभु ने दस्या है किवें आराधना करनी है, किवें उहदी इच्छा नू, मर्जी नू पूरा करना है। पुराने नियम दे विच भी असी जदों देखते हाँ, मूसा की सेवकाई के दौरान परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों को भी भगती के नियम कानून दसे सन और परमेश्वर ने बड़ा सख्ती नाल कहा सीगा कि जो नियम, जो कानून मैं दसे हैं, तुसी इसे दे अनुसार ही आराधना करनी आ, प्रार्थना करनी आ, भगती करनी आ, अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं करना। तो अज जिहड़े असी अंतम समय दे विच, आखिरी समय दे विच रह रहे हाँ और प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र लोकां दे विच शामिल होण वाले हाँ, प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन में शामिल होके स्वर्ग की बादशाहत नूं, स्वर्ग के राज नूं हासिल करने वाले हाँ। साडे लई भी उसे प्रकार नाल भगती दे नियम हैं। सानू भी ये समझना आ कि प्रभु ने जो नियम साडे लिए बनाए हैं, प्रभु ने जो तरीका साडे लिए बनाया है भगती का, कि असी उसे प्रकार नाल आराधना कर रहे हाँ कि नहीं। किते असी अपनी इच्छा नाल या अपनी मर्जी की आराधना तो नहीं कर रहे हैं। असी सो याद रखना है, यीशु मसीह ने मत्ती दी अंजील जो असी पढ़ते हैं, मत्ती दी अंजील
और ਉਹਦਾ 7 ਬਾਬ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਬਾਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 21 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो यीशु मसीह ने क्या, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बाइबल च लिखा यीशु मसीह ने साफ लफ्जां विच किया है कि जेड़ा मैनू हे प्रभु कहता है उन्हां विचों हर एक स्वर्ग दे राज विच दाखल नहीं होवेगा, बल्कि ओही जेड़ा मेरे स्वर्गी पिता दी इच्छा दे अनुसार चलदा है। असीसो सानू ये समझना है कि परमेश्वर दी इच्छा की है। परमेश्वर दी इच्छा नू समझण वास्ते, उन्नू जानन वास्ते पहले सानू ये जानना है कि सानू करना की है, ताकि परमेश्वर अपनी मर्जी नू, अपनी इच्छा नू साडे उत्ते प्रगट करे, सानू वखाए, सानू दसे कि ओदी मर्जी की है, वो साडे जीवन तो, साडी जिंदगी तो की चाहुंदा है, वो सानू दसे, सानू समझाए। इसलिए सानू प्रभु की मर्जी नू समझण वास्ते पहले ये समझना है कि सानू की करना है। असी पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों रोमियो उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत तो, रोमियो 12 और उसकी पहली आयत तो लिखा, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मक सेवा है। पंजाबी च लिखा ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। सब तो पहले अगर असी परमेश्वर दी मर्जी नू जानना चाहते हाँ, परमेश्वर दी इच्छा नू समझना चाहते हैं, ते ओ प्रभु साडे उत्ते अपनी मर्जी उस वक्त प्रगट करता है जदों असी अपने आप नू, यानी अपने शरीर नू, अपनी देह नू सब तो पहले बलिदान करते हैं। और बलिदान किस तरह करना है? प्रभु दे वचन च लिखा, संत पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। शरीरों को, अपने अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ, लिखा जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मक सेवा है। सेवा कोई बीमार चंगे करना नहीं, सेवा कोई बदरुआ कढ़ना नहीं, सेवा कोई बहुत ज्यादा लोगों नू इकट्ठे कर लेना नहीं। सेवा है सब तो पहले साडे शरीर तो शुरू होनी है, साडे तो शुरू हुंदी है। आत्मक आराधना, आत्मक बंदगी शुरू कित्थों हुंदी है? शुरू हुंदी है पहले अपने आप नू कुर्बान करना है, अपनी देह नू कुर्बान करना है। जदों असी शरीर नू कुर्बान करते हाँ ते इहदे नाल ही जिन्ने भी शरीर दियां अभिलाषावां ने, जिन्नियां शरीर दियां ख्वाहिशां ने, जो जो शरीर चाहुंदा है वो सारा ही कुछ कुर्बान हो जाता है नाल ही। बाइबल नू जदों असी देखदे हां खुदावंद दे कलाम दे विच
मूसा नूं खुदा ने मिलाप दा तंबू बनाउण वास्ते किया। तो मिलाप दा जिहड़ा तंबू सीगा, तुहानूं पता आ, मैं तुहानूं दिखाउंदा हां मिलाप दा तंबू। जिवें ये तुसीं देख सकदे हो, इस प्रकार दा सीगा मिलाप दा तंबू। मिलाप दे तंबू दे विच इक्को ही गेट सी, यह गेट आ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਔਰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ एक बहुत मोटा पर्दा जिहड़ा सीगा वो दोनों नूं अलग अलग करदा सीगा। पवित्र स्थान दे विच पवित्र स्थान दे तक पहुंचण वास्ते गेट जिहड़ा है, गेट इक्को ही है और वो ये इक्को ही गेट है, सिंगल। थोड़ा बड़ा मैं तुहानूं दिखांदा गेट, ये गेट दा नक्शा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੇਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 6 बाब 13 है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हुण ये जो जगवेदी है, ये जगवेदी है, आ जगवेदी जिवें आ गेट क्रॉस करना है, सब तो पहले अगे जगवेदी है। इत्थे अग लगातार बलदी रहिंदी है और सब तो पहले अगे उही आनी है जगवेदी। बाइबल दे विच लिखिया खुदा दे कलाम दे विच, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 8 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ 33 ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਵੀਆਂ 8 ਦੀ 33 ਤੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ, और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे ना हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। इस प्रकार आज, जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर ना जाओ। हुण हारून और उहदे पुत्रां नूं जदों जाजक दी सेवकाई मिली, तो जाजक दी सेवकाई करन तो पहले उन्हां नूं हुक्म दिता गया कि 7 दिन तक, 7 दिन रात लगातार ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ 3 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾरून और ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ रोज, हर रोज 3 कुर्बानियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 3 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ अर्थ है
रूह जिस्म जान की पवित्रताई वास्ते रूह जिस्म जान कुर्बान होना रोज ते और 7 दिन लगातार कुर्बानी, लगातार 7 दिन इत्थे रहना है, इथों ना बाहर आना है ना इथों अगे जाना है जगवेदी ते। असी सो अज बहुत लोग ने यीशु मसीह ने क्या तंग रस्ते था नहीं दाखिल हो, तंग दरवाजे था नहीं, ये दरवाजा है तंग, ये दरवाजा है तंग। ए वाला तंग क्यों है? क्योंकि ये अगे जगवेदी है। सब तो पहले इत्थे इत्थे आना, जगवेदी ते आना है जिथे हमेशा अग बलती रहिंदी है। इत्थे साडा रूह जान जिस्म कुर्बान होना है, इत्थे साडे शरीरिकता उतरनी है, साडी शरीरिकता इत्थे उतरनी है, साडी डिजायर इत्थे उतरनी है, साडा फैशन इत्थे उतरना है, साडा शरीर इत्थे कुर्बान होना है, साडा क्रोध विरोध फुट्टा धड़ेबाजी चुगली निंदा खार लड़ाइयां झगड़े बदमस्तियां जनाकारियां और हर प्रकार का लालच, हर प्रकार की बदी इस जगह ते कुर्बान होनी है। जो शरीर कुर्बान होना है वो सारा इत्थे कुर्बान होना है। इसलिए बहुत लोग ये जिहड़ा दरवाजा आ मिलाप दे तंबू दा, इक्को ही दरवाजा आ मिलाप दे तंबू दा, इधरों दी दाखिल होने तो डरते ने बहुत लोग। उन्होंने डर लगता इधरों दी दाखिल होने दे, क्योंकि वो अपन ख्वाहिशों तो आजाद नहीं होना चाहते। उन्होंने सेवा कर रहे ने, धर्मी होवे या विश्वासी होवे या खादम होवे, संत होवे या विश्वासी होवे आम विश्वासी, हर एक नूं इत्थे आना है। जिवें असीं पढ़दे हां खुदा दे कलाम दे विचों कूच दी किताब 33 बाब और ओदी 7 है लिखा, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरना दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। इत्थे लिखिया मूसा तंबू नूं छावनी तो दूर बाहर खड़ा कराउंदा सीगा, छावनी तो दूर। और प्रभु दे वचन च लिखिया जेड़ा परमेश्वर की खोज करदा सीगा, जेड़ा कोई परमेश्वर दा खोजी हुंदा सीगा, जिन्हें परमेश्वर नाल मेल करना है, वो छावनी चो निकल के तंबू वाल जांदा सीगा। तंबू च इत्थे कोई चमत्कार नहीं हुंदा, इत्थे मन्ना नहीं डिगदा है, इत्थे कोई चमत्कार नहीं हुंदा है। चमत्कार जिन्ने भी हुंदे ने छावनी च हुंदे ने, और जिन्नी गड़बड़ी है वह भी छावनी च है, जिन्ना बुड़बुड़ाना है वह भी छावनी च ही है जिथे चमत्कार हुंदे ने। लोग बुड़बुड़ करन लग पैंदे ने, कदी किसी गल तो कदी किसी गल तो, कदी संतां दे खिलाफ, कदी मूसा दे खिलाफ, कदी हारून दे खिलाफ, कदी कहे दे खिलाफ, कदी वो व्यभिचार कर देंदे ने, कदी वो जनाकारियां कर देंदे ने। हालांकि चमत्कार भी हुंदे ने, मगर उत्थे कई बारी अग भी भड़क उठदी आ, कई बारी वो सप्प आके उन्हां नूं डंगण लग पैंदे ने, कई बारी कुछ हो जांदा। चमत्कार भी हैं ते दुख मुसीबतां भी हैं, सब कुछ उत्थे है, बुड़बुड़ाना भी उत्थे है, सारा कुछ उत्थे है। मगर इत्थे मिलाप दे तंबू दे विच इत्थे काम हुंदा है। काम किहड़ा हुंदा है? परमेश्वर नाल मेल करन दा काम। और परमेश्वर नाल मेल किस तरह करना है? सब तो पहले इस दरवाजे थानी ये जिहड़ा मिलाप दे तंबू दा दरवाजा आ, मेन दरवाजा इक्को ही दरवाजा है, इधरों दी अंदर आना है, इत्थे अंदर आना है। इत्थे की हुंदा है? जदों अंदर दाखिल होना है, जिवें ही दाखिल होना है, सामने अगे अग है, जगवेदी है, जिथे हर वेले अग बलती रहिंदी है। जेड़ा इस जगवेदी तक नहीं आएगा,
ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਫੁੱਟਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਬਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ और ਉਹਦੀ 9 है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इको ही दरवाजा आ और वो यसु मसीह आ। जिवें ही इस दरवाजे थानी अंदर जाते हैं असी, साडा सच्चा पश्चाताप इस जगह ते हुंदा है, सच्ची तौबा हुंदी है, साडी शरीरिकता उतरदी है, प्रायश्चित हुंदा है, जिवें कि हारून ते ओदे पुत्रां दा कीता गया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ अगर तुसी पढ़ना है तो तुसी लेवियां दी किताब 8 बाब उत्ते पढ़ सकते हो, पढ़ के देख सकते हो कि किवें उन्हां दा प्रायश्चित होया। मगर कुछ लोग इधरों दी दाखल होने तो उन्होंने डर लगता, क्योंकि अगे जगवेदी है जिते हमेशा अग बलती रहिंदी है, शरीर नाल प्यार बड़ा है। यसु मसीह जदों शरीर विच सीगा, याद रखना है, जो उहदे लई ठहराया गया सीगा वो सब कुछ प्रभु यसु मसीह ने शरीर दे विच पूरा किया। कोड़े खाधे, कंडियां दा ताज सिर ते रखवा लिया, मुंह ते थकवा लिया, और हर प्रकार का दुख प्रभु यसु मसीह ने अपने शरीर विच लै लिया। फिर वो नाम हासिल किया जिहड़ा सब नामां तो उत्तम नाम। तुहानू इस जगवेदी तक आना ही पैना है। इत्थे इत्थे तुहानू आना पैना है। ऐ जगवेदी आ जिथे हमेशा अग बलदी रहिंदी है। गेट गेट तो अगे जगवेदी, इत्थे हमेशा अग बलदी है। इत्थे तुहाडा रूह जान जिस्म कुर्बान होना है, इस जगवेदी ते कुर्बान होना है। जिवें संत पौलुस रोमियो 12 बाब उहदी पहली अच कहता है कि मैं परमेश्वर दीयां रहमतां नूं याद दिला के बेनती करदा हां कि तुसीं अपणीआं दईआं नूं जिउंदा पवित्र ते परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ। इत्थे बलिदान होना है, इस जगह ते ऐ जगवेदी है, इस जगह ते बलिदान होना है। की तुसीं कुर्बान होए हो? की तुसीं इत्थे आके ठहरे हो? की तुहाडी इत्थे कुर्बानी हुई है? की रूह जान जिसमें इत्थे कुर्बान होया है? कि इत्थे तुहाडी शरीरिकता उतर गई है? जे अजीजो अजे भी क्रोध आ रहा है, विरोध आ रहा है, पैसे का लालच है, चंदे वास्ते ऑफरिंग वास्ते तुसी सेवकाई कर रहे हो, तो यदा मतलब तुसी इस जगह ते नहीं आए। और जो इत्थे नहीं बंदा आउंदा, उन्होंने अग तो डर आंदा है, वो नहीं चाहता मेरी शरीरिकता उतर जाए, क्योंकि वो फैशन छड्डना नहीं चाहता, फैशन छड्डना नहीं चाहता, बालों के डिजाइन रंग बिरंगे बनाना छड्डना नहीं चाहता, सोने नाल चांदी नाल बड़ा प्यार आ उन्होंने, ये चीज़ां तो अलग नहीं होना चाहता। इत्थे रंग लगाना है, इत्थे भी कुछ लगाना है, इत्थे कुछ लगाना है, इन्हां चीज़ां नाल बड़ा प्यार है, इन्हां चीज़ां चों निकलना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक कोई इत्थे नहीं आएगा उसकी शरीरिकता सड़ेगी नहीं। बाइबल च लिखा शरीर ते मन लाउणा मौत आ, शरीर ते मन लाउणा परमेश्वर नाल वैर आ, संसार नाल मित्रचारा परमेश्वर नाल वैर आ।
प्रभु के वचन च लिखिया संसार और जो कुछ संसार दे विच है उहदे नाल मोह ना रखो। वो मोह इत्थे आके खत्म हुंदा जदों तुहाडी शरीरिकता इत्थे कुर्बान हुंदी है, जदों रूह जान जिस्म इत्थे कुर्बान हो जाता है, फिर तुहानूं एक नवी इंसानियत दित्ती जाती है। तुसीं नवे इंसान बनते हो ताकि तुसीं प्रभु का काम कर सको, ताकि तुसीं प्रभु के प्यारे लोग बन सको। और जदों इत्थे नहीं आउंदे तो की करते हैं, अग तो डर लगता तो दूसरा रस्ता लभदे हैं। जिवें बाइबल च लिखिया यूहन्ना दी इंजील पहला बाब उहदी पहली है, यूहन्ना दी इंजील 10 अध्याय और उहदी पहली है, मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ 2 बारी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार में भेड़शाला से प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है तो वह चोर और डाकू है। जदों इस दरवाजे थानी लंघना है, ये द्वार आ ते अगे ते जगवेदी आ, आग्या जिहड़ी कदी बुझदी नहीं, हर वेले बलदी रहिंदी है, इहदे तो लगदा डर। तो फिर की करते ने, दूसरा रस्ता, दूसरा वो इधरों उधरों की लंघन की कोशिश करते हैं, इधरों की टप्पन की कोशिश करनगे, इधरों की लंघन की कोशिश करनगे, इधरों उधरों गेड़ थानी नहीं कोशिश करते इधरों की लंघ जाइए, अग का सामना ना करना पे, ताकि साडी शरीरिकता कुर्बान ना होए, साडी शरीरिकता उतरे ना। वो इधरों उधरों की लंघन की कोशिश करते। आज देखो बहुत सारे लोग ने संगत बड़े कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, शरीरिकता उतरी नहीं है, शरीरिकता तो छुटकारा ही नहीं मिलिया। उत्थे जाके अपने ही तरीके नाल अपना ही ढंग भगती दे लभ ले ने, अपने ही तरीके नाल भगती भुगती करके क्रोध उत्थे ही आ, विरोध उत्थे ही आ, चुगली निंदा लड़ाइयां झगड़े बदमस्तियां जनाकारियां सब शरीर दे अंदर ही है। शरीरिकता एकदम जिंदा है, वो उतरी नहीं है। इधरों उधरों की लंघन की कोशिश कर रहे हैं, इधरों की बाइबल च लिखा चोर डाकू ने, चोर और डाकू ने वो चोर अते डाकू ने जेड़े दूसरे राह था नहीं जाते हैं। दूसरा कोई राह नहीं है, दीवार क्रॉस नहीं करनी है। सच्चा पश्चाताप दरवाजे थानी लंघण तो बाद, यसु मसीह को लाउण तो बाद अगे आ गया। इत्थे शरीरिकता उतरनी है, इत्थे तुहाडी देह कुर्बान होनी है, इत्थे ऐसी कुर्बानी होनी है जीवत पवित्र और परमेश्वर नूं पाउंदी हुई कुर्बानी इत्थे चढ़ा के, अपनी किसी दूसरी चीज नूं नहीं कुर्बान करना, शरीर कुर्बान करना है, शरीर दी एक एक ख्वाहिश नूं कुर्बान करना है। मैनू इस गल दा पता आ और मैं इनू चंगी तरह नाल जानदा हां, जिहड़ा इधरों दी आके इत्थे कुर्बान हुंदा, जिहड़ा जिहदी देह इत्थे कुर्बान हो जांदी, शरीरिकता कुर्बान हो जांदी है, उहदे मूँह चों गाल नहीं निकल सकदी, वो वल छल नहीं कर सकता, वो क्रोध नहीं कर सकता, वो विरोध नहीं कर सकता, वो संसारिक चीज़ों के पिछे नहीं जा सकता, वो संसार दे पैसे दे लालच दे मगर नहीं जा सकता, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो सोने चांदी नूं प्यार नहीं कर सकता, वो अपने आप नूं थोड़ा सोहना खूबसूरत दिखण वास्ते अंगूठियां नहीं पहनेगा, वो दिखावे वास्ते कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें शरीरता नूं कुर्बान कर दिता है, शरीर नूं कुर्बान कर दिता है, इसलिए वो शरीर वास्ते कुछ नहीं करेगा। अजीजो मैं तुहानूं दसदा, एक भैन ने पिछले दिनों के विच मैनूं दस्सिया कि मैनूं ख्वाब आया है कि मैं दुआ कर रही हाँ और दुआ च बहुत सारे संत लोग ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੱਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭੈਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਜਾਨ ਜਿਸਮ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਬਣਾਓ, ਸਿੱਧ ਬਣਾਓ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ 33 ਬਾਬ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਬਾਬ और उसकी ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 14 ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? सयून के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंप कपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रहेगा जो कभी बुझने की नहीं, जो कभी ना बुझेगी। इत्थे लिखिया सयून दे पापी थरथरा गए, भक्तिहीनां नूं कंबनियां पै गईयां। लिखिया साडे विचों कौन उस अग विच रह सकदा है, कौन उस अग च बनिया रह सकदा है जिहड़ी कदे बुझण वाली नहीं। कौन उस प्रचंड अग विच रह सकदा जिहड़ी कदे बुझण वाली नहीं। कौन? आगे लिखा है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता। आगे क्या लिखा? जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है। आगे लिखा, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। कौन? वो लोग जिन्हों ने अपनी शरीरिकता को कुर्बान कर दिता है, अपनी ख्वाहिशां को कुर्बान कर दिता है, वही उस अग विच रह सकणगे। खुदा, साडा खुदा बाइबल दे विच लिखिया है, असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों, प्रभु दे वचन च लिखिया है। असीं पढ़ांगे इब्रानियों 12 बाब, इब्रानियों 12 और 29 है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर दे नाल रहना एवें ना समझो, वो भस्म करने वाली अग है। भस्म करने वाली अग है। उस दे नाल असी रहना है, उस दे विच रहना है, और उहदे च रहन वास्ते साडे जीवन, साडियां जिंदगियां पहले पवित्र होनियां बहुत जरूरी है। परमेश्वर भी अग है, और उस अग च रहन वास्ते इस अग ते पहले कुर्बान होना है। उस अग च रहन लई जिहड़ी कि परमेश्वर है, उत्थे रहन लई पहले इत्थे कुर्बान होना है। इत्थे साडी देह कुर्बान होनी है, इत्थे शरीरिकता कुर्बान होनी है, और इसलिए सानू द्वार यसु मसीह है।
इसलिए यीशु मसीह ने क्या तंग दरवाजे थानी प्रवेश करो, क्योंकि बथेरे उधरों दी प्रवेश करने का यतन करनगे पर नहीं कर सकणगे। उस तो बाद प्रभु के वचन च लिखा है, जदों जिवें ही इस जगवेदी ते पवित्रताई का काम पूरा हो जाता है, इस तो अगे पित्तल का एक हौद है। पित्तल का हौद है जिहड़ा कि हमेशा पानी नाल भरिया रहिंदा है। ये पानी दो चीज़ां नूं विखाउंदा है। ये पानी आत्मा और वचन नूं विखाउंदा है। आत्मा ते वचन नूं विखाउंदा है। इत्थे साडा पश्चाताप हुंदा है। यसू नूं कबूल करन तो बाद पश्चाताप। पश्चाताप ये नहीं प्रभु जी माफ कर दो, मैं गुनाह किते, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। परमेश्वर नाल मेल करन दे लई शरीरिकता कुर्बान होनी आ, वो है सच्चा पश्चाताप, सच्ची तौबा। इस अग दे विच तौबा असली हुंदी है। वो जबानी कलामी तौबा जिहड़ी है वो असली तौबा नहीं है, वो सच्ची तौबा नहीं है। वो तो असी संसारक चीज़ां लई कीती है, शरीर की चंगाई वास्ते कीती है। वो तौबा सानू स्वर्ग च लैके नहीं जाएगी। वो तौबा सानू स्वर्ग च नहीं पहुँचाएगी। जिहड़ी तू शरीर की चंगाई वास्ते तौबा की, शरीर की चंगाई वास्ते बपतिस्मा लिया, संसारक बरकतां वास्ते, संसारक चीज़ां वास्ते तौबा की, संसार दीयां चीज़ां वास्ते बपतिस्मा लिया, वो ना तौबा तेनू स्वर्ग च पहुँचाएगी, ना वो बपतिस्मा तेनू स्वर्ग च पहुँचाएगा। सच्ची तौबा इस जगह ते होनी है जो असी यसू नू ग्रहण करन तो बाद अगे जगवेदी है जिथे हमेशा अग बलदी रहिंदी है। इत्थे साडी देह कुर्बान होनी है। लिखिया देह नू जिउंदा पवित्र ते परमेश्वर नू पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाउणा है। इत्थे साडी असली तौबा हुंदी है। इत्थे साडी सारी बुराई सड़ जाती है। याद रखना है, अपने अपने जीवन ते ध्यान दो। तौबा करन तो बाद तू तौबा ते कीती आ शरीरिक चंगाई वास्ते, संसारक बरकतां वास्ते, पर की तेरा जीवन उस तौबा ने बदल दिता? कि उस तौबा के द्वारा, उस बपतिस्मे के द्वारा तेरा जीवन बदल गया? गालां कड्डनियां छड्ड दित्तियां, व्यभिचार छड्ड दिता, मन चो गंदे ख्याल खत्म हो गए, लड़ाई चुगली निंदा खत्म हो गई? इहदा अर्थ है तू इत्थे नहीं आया। इत्थे नहीं आया। जिहड़ा इत्थे नहीं आएगा वह स्वर्ग नहीं जाएगा। पास्टर होवे या विश्वासी होवे, छोटा सेवक होवे या बड़ा सेवक होवे, हर एक नू इत्थे आउणा है। हारून और उहदे पुत्रां नू 7 दिन लगातार इत्थे रहना पिया। 7 दिन उन्हां दा प्रायश्चित किया गया। लेवियां दी किताब 8 अध्याय पढ़ के वेखो। इत्थे आना ही पैना है। जिहड़ा इत्थे नहीं आएगा वो अत पवित्र स्थान तक नहीं जा सकेगा, वो पवित्र स्थान तक नहीं पहुंच सकेगा। क्योंकि जिहड़ा इत्थे आएगा इत्थों अगे हौद तक पहुंचेगा। पहले गेट क्रॉस करना है, फिर जगवेदी है, फिर अगे पित्तल दा हौद है जिस च पानी है। वो पानी दो चीज़ों को विखाउंदा है, आत्मा और वचन। अगली बार मैं तुहानू समझावांगा वो किवें। उस तो बाद पवित्र स्थान, उस तो बाद अत पवित्र स्थान है। ये है स्वर्ग का नमूना। असीजो, अगर तुसी सयून तक पहुंचना चाहते हो तो गेट क्रॉस करना पैना है। पहला दरवाजा यानी यस्सू। उस तो बाद अगे जगवेदी ते तुहाडा सच्चा पश्चाताप होना है। उत्थे तुहाडी बुराई सड़नी है, उत्थे तुहाडा शरीरकता सड़नी है, उत्थे तुहाडा शरीर कुर्बान होना है। और इसलिए अगर तुसी इस जगह ते नहीं आए, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाऊंगा, अगर इस जगह ते नहीं आए, इत्थे तुहाडी शरीरिकता कुर्बान नहीं हुई, तो तुहाडा पश्चाताप, तुहाडी तौबा नहीं हुई है, नहीं हुई है।
ਯਸ਼ਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਨਾਪਾਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਹੋਠ ਨਿਪਾਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਬਾਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ यानी सराफीम हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे होंठ और तेरे पाप क्षमा हुए। कित्थों कोला चुकिया? जगवेदी चो चिमटे दे नाल। इत्थों कोला अंगारा भखदा होया, अग दा अंगारा उठा के होंठां ते गरम गरम फेरिया, शारीरिकता उतार दी, शरीर कुर्बान हो गया। लिखिया वेदी चो उठाया। कि इत्थे आए हो कि नहीं? सेवा ते कर रहे हो, इत्थे आए हो कि नहीं? दुआ कर रहे हो, इत्थे आए हो कि नहीं? बपतिस्मा ले लिया, पाकरू पा लिया, इत्थे आए हो कि नहीं? इत्थे आउण तो बिना जिहड़ा पाकरू मिलिया वो डुप्लीकेट है, वो असली नहीं है। इसलिए तुहानू नचा रहा ते तुहाडे कोलों पुठे सीधे काम करवा रहा, तुहाडा ध्यान शरीरिक कामां वल लगा रहा, संसारिक चीज़ां वल लगा रहा, तुहानू संसार दीयां चीज़ां नाल जोड़िया है उन्हें, तुहानू प्रभु नाल नहीं जोड़िया। तुहाडा मेल प्रभु नाल नहीं होया। प्रभु नाल मेल करना है तो द्वार क्रॉस करने तो बाद जगवेदी तक पहुँचना है, इत्थे कुर्बान होना, पहले इत्थे सच्चा पश्चाताप होना है। और जे तू इत्थे नहीं आया तो समझ ला तू स्वर्ग की बादशाहत दे विच कदे भी दाखिल नहीं हो सकेगा, कदे भी दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए असीसो सच्चा पश्चाताप जगवेदी को लाके होना है। उत्थे साडी शारीरिकता उतरदी आ, साडा रूह जान जिस्म कुर्बान होंदा है और सानू एक नया स्वरूप मिलता है, यानी यीशु मसीह का स्वरूप, ताकि असी स्वर्ग के लायक बन सकीए, असी अत पवित्र स्थान में दाखिल होने के योग बन जाइए। अपनी अखा बंद करो, अपने सिरां झुकाओ, घुटनों नूं झुकाओ। स्वर्गी पिता तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, तेरे इन्हां वचनां दे लई तेरे धन्नवादी हैं खुदा। ये वचन एक एक जिंदगी के अंदर प्रभु पूरी गहराई तक उतर जा, तेरे बेटे बेटियां आशीष पाउन, बरकत पाउन, रूह ना भर जान खुदावंद। इन्हां सबना ते तेरा फजल तेरी किरपा होवे, हर एक दा दुख तकलीफ कष्ट दूर करो प्रभु। तुहानू तुसी अपने लोगों नू फजल दो कि सच्चा पश्चाताप कर लैन और तुहाडे वचन नू सही तरीके नाल समझ के तुहाडे वचन दे मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन जान। इन्हां सारिआं ते किरपा कर और बरकत दे, यीशु मसीह दे नाम दे वसीले, आमीन आमीन।